दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर-आजम नरेंद्र मोदी के सासों की मालियत 3 करोड़ रुपए और उनके पास कोई घर कोई गाड़ी नहीं है जाती। ये थप्पड़ है। अगर मोदी के पास कुछ नहीं तो 3 करोड़ रुपए के एहसासों वाला मोदी हमारा मुकाबला कर सकता है। वो बंदा 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है और उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है, जिसमें उसका कोई जाती घर नहीं है, जिसमें उसका कोई जाती बिजनेस नहीं है और कोई जाती गाड़ी नहीं है। और उधर एक गुलजारी लाल नंदा, वो एक प्राइम मिनिस्टर गुजरा इंडिया के अंदर जवाहरलाल नेहरू के बाद, वो जो बंदा था उसके पास किराए का मकान था और उसके पास किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। दिनों एक पुरानी वीडियो देख रहा था नरेंद्र मोदी की, जिसमें वो कह रहा था कि भाई हमारा पाकिस्तान के साथ मसला नहीं है, पाकिस्तान के साथ हमने कंपैरिजन करना छोड़ दिया है, वो अपनी 2 टाइम की रोटी पूरी कर लें, यही उनके लिए काफी है। मैंने विद रेफरेंस टू पाकिस्तान हिंदुस्तान को चलाने के तरीके 10 साल से ताला लगा दिया। वो अपना 2 टाइम की अच्छी रोटी खा ले, बस मुझे कोई उसमें समय गंवाने की जरूरत नहीं है। हम उनको दुश्मन समझते हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं और वो हमें किसी खाते में नहीं ला रहे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रॉपर्टी को देखकर पाकिस्तान के मीडिया में हाहाकार मच चुका है और पाकिस्तान की जो आम आवाम है वो अब खुल के बोलना शुरू कर दी है। उनका कहना है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिनकी कोठियाँ लंदन और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में है, लेकिन भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, उसके प्रधानमंत्री के पास में मात्र 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों, रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है। पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तान की आम जनता कितना मुखर होकर बोल रही है। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैं एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दूंगा कि पाकिस्तान इंडिया के करीब अगले 100 साल तक नहीं आ सकता। और अब ये जो मैंने स्टेटमेंट दी है इसका मैं जवाब भी दूंगा। और इसके साथ आप जो पहले भी आपने हजारों वीडियोस बनाई हैं और भी यूट्यूबर्स बनाते होंगे, लेकिन ये कंपैरिजन करना काइंडली बंद कर दें। अब ये बात बहुत आगे निकल चुकी हुई है और ये बात क्यों आगे निकली है ये मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करूंगा। एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, हसन निसार साहब। हाँ, बिल्कुल। बहुत अग्रेसिव नेचर के है और मैं खुद अग्रेसिव नेचर का हूं, इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है। ऐसे ही है, ये मैंने भी वो स्टेटमेंट एक क्लिप देखा था। जी, आप लगा भी दीजिएगा। अब देखें कि वो बंदा 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है और उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है, जिसमें उसका कोई जाती घर नहीं है, जिसमें उसका कोई जाती बिजनेस नहीं है और कोई जाती गाड़ी नहीं है। ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ आ जाएं। हमारा प्राइम मिनिस्टर अभी जो प्राइम मिनिस्टर है उसका आप शुगर स्कैंडल देख लें, रमजान शुगर मिल देख लें, आपको ऐसे हजारों स्कैंडल मिल जाएंगे। इसमें आपको नजर आएगा कि वो हमारे कंट्री के साथ, अपने मुल्क के साथ कितने को लॉयल हैं। ऐसे ही है, लंदन के फ्लैट्स देख लें और फिर अभी दुबई लीक्स, उससे पहले दुबई लीक्स हुआ, पनामा लीक्स के अंदर हमारा जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुका हुआ है उसके बेटे जो हैं वो अरबों रुपए की जायदाद के मालिक हैं, अरबों डॉलर्स की जायदाद के मालिक हैं। और जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जिसने 10 साल का टेन्योर पूरा कर लिया हुआ है उसके पास 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज कहाँ पे जा रही है और उनकी प्रायोरिटीज कहाँ पे जा रही है। दिलशाद भाई, ये तो हुई पॉलिटिशियंस की बात। इंडिविजुअल्स की अगर बात करते हैं, मतलब ये मैं कुछ दिनों से या कुछ महीनों से नोट कर रहा हूँ, जब पब्लिक से बात करते हैं बड़ी सफाई से हम हर चीज पॉलिटिशियन पे डाल के अपने हाथ झाड़ के और घर चले जाते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान इस हालत में है वो प्राइम मिनिस्टर की वजह से है, इस हालत में है वो गवर्नमेंट की वजह से है। मैं ये समझता हूँ क्या वो प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे कंट्री से आता है या वो डायरेक्ट ऊपर से आता है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि इसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस को हम जो है ना वो कसूरवार नहीं समझते, इसमें हमारी आवाम भी खुद कसूरवार है। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई गलत काम होता है हमारी आवाम कितनी सड़कों पे आती है। ठीक है। और अगर आ भी जाए तो उनको अंदर भेज दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि आपको आजादी प्लेट में बैठे बैठे मिल जाएगी? ठीक है, कभी भी नहीं मिलेगी। जब तक आप अपने राइट्स के लिए बाहर नहीं निकलेंगे आपको ऐसे ही जलील होना पड़ेगा। ठीक हो गया। आप मुझे एक ऐसा सीरियस इशू बताएं जिसके ऊपर पाकिस्तान में हुआ और आवाम सड़कों पे आके बाहर आके एहतजाज करे। कश्मीर में जो इशू हुआ, फिर उनकी बिजली के बिल भी सस्ते कम किए गए, उनको गंदम में आटे में भी कम कीमतों में कमी। और हमारे यहाँ एहतजाज का हमारे यहाँ एहतजाज का मतलब ये है कि आप सड़कें तोड़ दो, आप ये तोड़ दो, ये काम नहीं करना होता। पीसफुल एहतजाज करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। और जब तक आप अपने ऊपर जुल्म सहते रहेंगे ये गवर्नमेंट्स भी आपके ऊपर जुल्म करती रहेंगी और ये लीडर्स भी करते रहेंगे। ठीक हो गया। और जो पढ़ी लिखी कौमें होती हैं वो एहतजाज करती है और पीसफुल प्रोटेस्ट करती हैं। ठीक हो गया। दिलशाद भाई, एक रीजन ये भी बताई जाती है कि भाई मुकाबला इसलिए नहीं बनता। वैसे तो मैं ये क्लियरली पहले भी कह चुका हूँ, फिर से ये देखने वालों के लिए स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो कंपैरिजन के लिए नहीं होती,
हमारी वीडियो होती है सीखने के लिए। और वो लोग जो कहते हैं, मतलब हमारे पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो कि भाई हमने इंडिया से मुकाबला करना है या हम इंडिया से मुकाबला करते हैं, उनके लिए मैसेज होता है कि भाई अगर मुकाबला करना है तो आओ हेल्थ एजुकेशन में करो, आओ आप IT में करो, आओ पॉजिटिव वे में, एक हेल्दी जो सा वे में वो कंपटीशन करो। इसलिए होती है मुकाबला, नो डाउट। आज वो उनकी जो इकॉनमी है, अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं जी इकॉनमी ज्यादा है उनकी, बड़ी है, उनकी आबादी बड़ी है, उनकी मार्केट बड़ी है, जिस वजह से मुकाबला नहीं बनता। आप मुझे बताएं क्या यही रीजन है सिर्फ? इसके अलावा लॉयल्टी, इसके अलावा अगर हम बाहर जाके क्या कर रहे हैं, वो क्या कर। पाकिस्तान दुनिया के 6 नंबर पे सबसे बड़ी आबादी है। ठीक है। तो अगर आबादी का आज देखा जाए तो आबादी का आज हमारे पास भी है, और ये कोई दलील नहीं है कि वहाँ पे बड़ी मार्केट है। ठीक है, तो बड़ी मार्केट के साथ बड़े मसाइल भी है ना। हाँ, ये चीज ठीक है। आप ये देखें कि हमारे यहाँ तो एक मजहब ज्यादा पाया जाता है, वहाँ पे कई मजाहिब पाई जाती हैं। ठीक है। तो वो उनको भी तो कंट्रोल कर रहे हैं ना, उनके कल्चर्स डिफरेंट है, वो उनको भी कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे पास तो एक सरगोदा में पिछले दिनों उन्होंने वो एक क्रिश्चियन को जो है वो मार दिया मजहब के नाम के ऊपर। पहले वो इन्होंने जड़ावाला के अंदर जो उन्होंने क्रिश्चियंस के साथ किया है, कराची में भी कराची में इनके साथ क्या किया है। सबसे पहले आप मजहबी मुनाफरत तो खत्म करें, जो कि आपने पाकिस्तान को आग में झोंक दिया हुआ है। वहाँ पे आपको कोई वाकया सुनने को मिलता है, बहुत रेयर मिलता होगा। ठीक है, अगर उनके यहाँ बड़ी आबादी है तो उन्होंने उस आपको उसको हैंडल भी किया हुआ है। नहीं, ये यहाँ पे देखें, हमें बिल्कुल अनबाइस्ड रह के बात करनी चाहिए। वहाँ पे भी इशू होते होंगे। वहाँ पे देखें कोई भी घर है, चाहे वो 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है और या फिर ये 25 करोड़ की आबादी है, या फिर मैं कहता हूँ एक घर में 10 लोग, 10 भाई रहते होंगे, एक ही मजहब से बिलोंग करते होंगे, वहाँ पे भी कोई ना कोई लड़ाई, कोई मसला, कोई नाराजगी हो ही जाती है। वहाँ पे भी इशू होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे यहाँ पे मिनोरिटीज की क्या तादाद थी 1947 में, आज कितनी है, और उनके वहाँ पे मुस्लिम्स की या मिनोरिटीज की क्या तादाद थी और आज कितनी है। ये इधर से पता चलता है कि किधर मसले ज्यादा या कम। आबादी वाली दलील तो आप दे नहीं सकते। हाँ, एक चीज है जो कि वाकई आप दलील दे सकते हैं, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से काफी फर्क पड़ता है। आपकी इकोनॉमी तभी तरक्की करती है जब आपके मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक टोटल आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ होता है और आपकी सिक्योरिटी के साथ होता है। और ये दोनों चीजें जब आप बाहर के इन्वेस्टर के लिए एक साजगार माहौल पैदा करेंगे, एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे जिसमें वो सेफ फील करेंगे, तभी आपके मुल्क में जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। और उसका ताल्लुक आपकी डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ होता है और आपके लीडर्स के साथ होता है कि वो आपकी गवर्नमेंट के साथ और आपके अपने मुल्क के साथ वो कितने लॉयल होते हैं। अब हमारे ये हिसाब लगा ले कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो लाहौर से मरी जो है हेलीकॉप्टर पे बिरयानी ट्रांसफर करके जाते थे। लाहौर से हेलीकॉप्टर पे जा रही है बिरयानी प्राइम मिनिस्टर के लिए। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर्स का हाल है। ठीक है। और उधर एक गुलजारी लाल नंदा, वो एक प्राइम मिनिस्टर गुजरा इंडिया के अंदर जवाहरलाल नेहरू के बाद। वो जो बंदा था उसके पास किराए का मकान था और उसके पास किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। और इस तरह का एक कैरेक्टर पाकिस्तान के अंदर भी थे, प्राइम मिनिस्टर मलिक महराज खालिद। ठीक है, वो भी इस तरह के थे, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम है। आप हमारे यहाँ 2-3 बड़ी फैमिलीज जो है वो गवर्नमेंट कर रही हैं, जैसे भुट्टो फैमिली है, शरीफ फैमिली है। अब मुझे बताएं, भुट्टो फैमिली और शरीफ फैमिली, लुई विटॉन के बैग पकड़े होते हैं उन्होंने। ठीक है, 3-3 करोड़ रुपए की उनकी गाड़ियों को टायर चेंज हो रहे होते हैं। अब ये मेरे पास नौजवान, और अभी हम गरीब कंट्री हैं अभी, और जब वो दौरे पे जाते हैं तो पूरा 56 60 बंदों का क्रू लेके जाते हैं। ठीक हो गया। तो जब आप मुल्क के साथ ये लॉयल होंगे तो फिर आप मुल्क कैसे तरक्की करेगा? अच्छा, ये चीजें एजुकेटेड लोगों को पता है, सोशल मीडिया यूज करने वालों को पता है, लेकिन एक चीज मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, आज भी पाकिस्तान में मोस्टली पब्लिक को यही बताया जाता है कि जो भी पाकिस्तान में हो रहा है वो इंडिया कर रहा है, इंडिया कसूरवार है। इधर मैं कहता हूँ खड़े खड़े पूछ लेते हैं, आम पब्लिक की बात करते हैं। मैं अस्सलाम वालेकुम यार, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पाकिस्तान का आपके ख्याल से? पाकिस्तान ही है सबसे बड़ा। पाकिस्तान ही है दुश्मन। पाकिस्तान के अलावा आपके ख्याल से कौन है? पाकिस्तान के अलावा इधर की अवामी और इधर के जो जजेस है ना, वही जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, मैं उनका ही कहूँगा। चले, ये बड़ी अच्छी बात है। मेरी उम्मीद से हट के ये जवाब आया, नहीं तो मोस्टली दिलशाद भाई क्या जवाब आता है अगर किसी से पूछें, या फिर शायद उन्होंने गुफ्तगू सारी सुनी तो उन्होंने उस हिसाब से। देखिए, वो तो यही कहते हैं ना कि इंडिया हमारा दुश्मन है। देखिए, अगर फॉर इंस्टेंस आपकी दलील मान ली जाती है इंडिया हमारा दुश्मन है, तो आप उनके साथ मुकाबला करो ना। फिर मुकाबला हथियार उठा के सिर्फ नहीं होता, और आजकल हथियारों वाली गेम भी चली गई है। ठीक है। आप उनसे मुकाबला करना, इकोनॉमी में मुकाबला करो। आपने मुकाबला करना है हेल्थ सेक्टर में करो, IT सेक्टर में करो, इंजीनियरिंग सेक्टर में करो। आप बताओ कि आपने क्या बनाया है। वो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना आगे चले गए हैं, उनकी IIT जो उनका इंस्टीट्यूट है वो किधर चला गया है। आपने क्या किया अभी तक? आपने लोगों को तरीके बताए करप्शन करने के, और बाहर के मुल्क में प्रॉपर एक सब्जेक्ट है जिसमें बताया जाता है, और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को कोट किया जाता है कि करप्शन के एग्जांपल्स ये हैं। और ये बात मैं विद रेफरेंस कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया। तो आप बाहर की यूनिवर्सिटीज में बकायदा हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर्स या पॉलिटिशियंस होते हैं, उनका नाम वहाँ पे बुक्स में या उनके सिलेबस में होता है कि यार ये एग्जांपल है करप्शन की। जी, और हमारे यहाँ जो सेकंड बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है
उसको मिस्टर 10% के नाम से जाना जाता है। ठीक और है। जब आपके पॉलिटिकल लीडर्स का ये हाल होगा तो आप क्या सोचते हैं कि क्या तरक्की करेगा ये मुल्क? ठीक है। हमारे यहाँ ये देखें, पिछले हमारे यहाँ तो जमहूरियत तो शुरू से नहीं है, डेमोक्रेसी हमारे पास शुरू से नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी डिक्टेटरशिप है और वैसे भी हमने डिक्टेटरशिप झेली है। आपके नाम के साथ अगर भुट्टो लगता है तो आप सिंध आपका है, और अगर आपके नाम के साथ मियाँ लगता है तो आप पंजाब के अंदर हुकूमत कर सकते हैं। ठीक है। उनके ही बच्चे आगे से हुकूमत करते हैं, उनके ही बच्चे। अब ये तीसरी नस्ल है, पहले जुल्फकार अली भुट्टो ने हुकूमत की, फिर बेनजीर भुट्टो ने की, अब बिलावल भुट्टो कर रहा है। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा। अब 3 नस्लों से आप जो है ना वो एक ही डगर पे। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, पाकिस्तान में खड़े होकर और इस तरह से बातें करना, मुझे तो डर है कि कहीं इस बंदे को पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के जो भी बड़े बड़े नेता है इसको कहीं उठा ना ले, मुझे डर ये है। बात करते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। तो सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास में प्रॉपर्टी नहीं है। उनके पास में अभी अभी बहुत सारे न्यूज़ चैनलों के माध्यम से पता चला कि उनके पास में 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है। और पाकिस्तान के लोगों को जैसे ही पता चलती है, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया हो या यूट्यूब मीडिया हो या पाकिस्तान की आम आवाम हो, सब के सब अपने माथे पर हाथ रखकर खुजलाने लगती है कि आखिर कैसे एक इतने बड़े कंट्री, दुनिया के 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, उसका प्रधानमंत्री के पास में मात्र 3 करोड़ के प्रॉपर्टी है। और वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो भी हो, इससे पहले जितने भी आए थे, उन लोगों की प्रॉपर्टी की जांच अगर करवा दी जाए तो भाई आप सोच नहीं सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, नाम नहीं लूँगा, उनका लंदन, यूके, दुबई, हर जगह उनकी कोठियाँ हैं। और पाकिस्तान के पास में खाने के नहीं है, पाकिस्तान के पास में अभी बहुत ही क्राइसिस चल रहा है, लेकिन उनके बच्चे और उनके जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब के सब मज़े उड़ा रहे हैं। तो भाई पाकिस्तान के लोगों के पास भी अक्ल है, पाकिस्तान के लोगों के पास भी दिमाग है, सोचने की क्षमता है। और पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, अगर कुछ अच्छा होता है तो ज़रूर चर्चाएं होती है। जैसे किसी पड़ोसी के घर में अगर कोई मीठा पकवान बनता है तो महक जरूर पड़ोसी के घर में जाती है। तो ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री जी, हमारे मोदी जी ईमानदार व्यक्ति है, तो उनकी चर्चा पाकिस्तान में होती रहेगी। तो दोस्तों इस बंदे के बारे में क्या कहना है? क्या ये बंदा सेफ रह पाएगा पाकिस्तान में? क्योंकि इस तरह से अगर कोई मुखर होकर बोलता है तो पाकिस्तान में उसको चुप करा दिया जाता है। तो दोस्तों जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। और मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। दोस्तों मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।